प्यारे बच्चों, अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से तत्व आपस में संयोग करके और अनेक प्रकार के विभिन्न तरह के यौगिकों का निर्माण करते हैं। और तत्व से यौगिक निर्माण करने की इस क्रिया के कुछ नियम होते हैं। कुछ नियमों के बारे में हमने देखा है। आज हम इस नियम के बारे में देखेंगे, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में देखा, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन के बारे में देखा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में देखा। अब आज हम देखेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कि किस तरह से जो दो तत्व हैं वे आपस में संयोग करते हैं और यह इस संयोग का क्या नियम है इसके बारे में। पहले हम इसका स्टेटमेंट देखें। अगर कोई तत्व भिन्न भिन्न तत्वों से संयोग कर अलग अलग यौगिक बनाता है, कोई तत्व है और दो अलग अलग तत्वों से संयोग करता है और इस तरह से दो या दो से अलग यौगिक बनाता है और उससे संयोग करने वाले तत्वों में से दो आपस में भी संयोग करते हैं। फिर से इसको समझेंगे। कोई तत्व है, यह दूसरे तत्व से संयोग करता है और इस तरह से यौगिक का निर्माण होता है और यौगिक के निर्माण के बाद अब उससे जो संयोग करने वाले तत्व, तो आइए हम देखते हैं स्टेटमेंट इसका पहले देखते हैं। इस नियम का, व्युत्क्रम अनुपात के नियम का क्या कथन है इसके बारे में हम पहले देखते हैं। तो इसका कथन है कि जब अगर कोई तत्व भिन्न भिन्न तत्वों से संयोग कर अलग अलग यौगिक बनाता है, यानी कोई तत्व है वह अलग अलग तत्वों से संयोग करके और अलग अलग यौगिक बनाता है और फिर इससे जो संयोग करने वाले तत्व हैं, अब दो तत्व संयोग करते हैं और वे दोनों तत्व भी आपस में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। अगर ऐसा होता है तो इस यौगिक में जो ये दोनों तत्व संयोग करके यौगिक बनाए, तो इस यौगिक में भी उनके भार जो है तत्व के, इस नए यौगिक में भी तत्व के भार वे ही रह जाते हैं जो पुराने वाले तत्वों में उनके संयोग करने में जो भार था, या उन भार के जो उनका भार पुराना वाला भार जिसमें वे संयोग किए थे, तो उन भार के सरल अनुपात में होते हैं जो पहले तत्व के किसी खास भार से संयोग करते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझेंगे। हम तत्व ले रहे हैं, एक तत्व ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं कि हाइड्रोजन। एक तत्व हम ले रहे हैं कार्बन और एक तत्व हम ले रहे हैं ऑक्सीजन। हमने तीन तत्व यहाँ लिया है, एक तत्व हाइड्रोजन, एक तत्व कार्बन, एक तत्व ऑक्सीजन। यह कार्बन भी हाइड्रोजन से संयोग करता है, ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन से संयोग करता है। कार्बन जब हाइड्रोजन से संयोग करेगा तो बनेगा मीथेन और ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन से संयोग करेगा तो बनेगा वाटर। अब इसमें हम देखते हैं क्या है। सो हम पहले CH4 के बारे में देखते हैं। CH4 क्या है, इसमें 4 ग्राम हाइड्रोजन, 12 ग्राम कार्बन के साथ, 12 ग्राम कार्बन के साथ है। CH4 में हम देखते हैं कि यहाँ कार्बन का एटॉमिक वेट 12 और यहाँ ये 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। हम H2O में देखते हैं, यहाँ क्या है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है।
2 ग्राम हाइड्रोजन, यहाँ 4 ग्राम था तो हम 4 ग्राम देखेंगे कि 4 ग्राम हाइड्रोजन H2O के केस में 16 दूना 32 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ है। फिर से एक बार देखेंगे, एक एलिमेंट है हाइड्रोजन और यह जो हाइड्रोजन है 2 तरह के एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन दोनों से रिएक्शन करके और अलग अलग यौगिक बनाता है। एक यौगिक बनाता है मीथेन CH4, एक यौगिक बनाता है वाटर। हम देखते हैं कंपोजिशन, उन तत्वों का क्या कंपोजिशन है इस यौगिक में। तो CH4 में 4 ग्राम हाइड्रोजन 12 ग्राम कार्बन के साथ है, H2O में 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ है, मतलब कि 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ है। अब जो ये दोनों आपस में मिल करके नया जो यौगिक बना रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिल करके जो नया यौगिक बनाएंगे CO2, तो CO2 में भी जो कार्बन और ऑक्सीजन है इनका भार इतना ही होना चाहिए या इसके सरल अनुपात में होना चाहिए। तो हम CO2 में देखते हैं क्या है, तो CO2 में 16 ग्राम कार्बन 36 ग्राम ऑक्सीजन के साथ है, तो 36 ग्राम ऑक्सीजन के साथ है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भार होता है यौगिक में वह भार वही रह जाता है, पुराना वाला जो भार है वही रह जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे क्या है कि पहले तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं। यहाँ पहला तत्व आपका हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के निश्चित भार से कितना आपका हुआ कि निश्चित भार से कितना 4 ग्राम हाइड्रोजन से 12 ग्राम कार्बन संयोग किया और यहाँ पर 4 ग्राम हाइड्रोजन से 32 ग्राम ऑक्सीजन संयोग किया। तो कहने का मतलब है कि इस CO2 में भी जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो भार होगा उसी अनुपात में होगा। कितना, मतलब 12 और 32 के अनुपात में। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो अनुपात है कार्बन 12 ग्राम, ऑक्सीजन 2 है, एटमिक वेट 16, तो 16 दूना 32, मतलब 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ है। इसका मतलब यह जो नियम है यह साबित होता है। एक और उदाहरण देखेंगे। एक और उदाहरण देखेंगे, हाइड्रोजन और सल्फर आपस में संयोग करके हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हैं। हाइड्रोजन और सल्फर आपस में संयोग करके हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हैं और हाइड्रोजन और वाटर आपस में संयोग करके जल बनाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या है, कितना भार के हिसाब से कितना अनुपात है। तो यहाँ कितना है, 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम सल्फर के साथ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 ग्राम हाइड्रोजन कितना हो गया, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ है। मतलब समान मात्रा के साथ, किसी तत्व की समान मात्रा के साथ यह क्या है, 32 ग्राम सल्फर है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है। अब ये दोनों भी सल्फर और ऑक्सीजन भी आपस में प्रतिक्रिया करते हैं और बनाते हैं SO2। तो अगर SO2 में भी देखते हैं क्या अनुपात होता है, तो S कितना हो गया, तो S हो गया 32 ग्राम हो गया और इसमें आपका क्या हो गया,
यह आपका हो गया, कितना हो गया O2, तो ये भी आपका हो गया 32 ग्राम, ये भी हो गया। मतलब जो अनुपात हुआ वह 1:1 के अनुपात में, यहाँ जो अनुपात है वह 2:1 के अनुपात में है। तो यही कहा जा रहा है कि या तो उसी अनुपात में होगा या उसके सरल अनुपात में होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस नियम के आधार पर जो नए नए यौगिक बनते हैं उनके बारे में पता लगाते हैं। और इस नियम को रिक्टर ने 1792 ईस्वी में इस नियम का प्रतिपादन किया था। धन्यवाद।